सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल्याणकारी संगमी में कल्याणकारी शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? बाबा कहते हैं, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हैं। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। कहते हैं, भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्मा इस शरीर द्वारा भक्ति करती है। क्यों? भगवान से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहां नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में आ गए। तो ज्ञान में क्या होता है? परिवर्तन। अपने को भगवान कहते रहते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन तुम तो घोर अंधियारे में थे, लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में हो। अपने को भगवान कहना, इसी को कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वो है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। अज्ञान अंजन गुरु। अज्ञान अंजन तो नहीं होता है, गुरु नहीं देते। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते हैं। गुरु कौन है? तो फिर एक परमपिता परमात्मा। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे। वो भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है। इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं, यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हुबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लाट लेने का सोचते हैं, यह कैसे हो सकता है, किसको पैसा देंगे, किसको कहा जाता है, क्या कहते हैं कि इसको साइंस का घमंड कहते हैं, बाकी तो कुछ भी है नहीं, बस ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पाप है ना। तो बाबा कहते हैं, सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा या नहीं। बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं जिसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया,
अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है, फिर उनको ठेकर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं, बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता, यह पाठ अभी ही चलता है, अभी ये बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी अभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है, दिल में कोई आश नहीं होती। यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। ये 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसा भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे पीछे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? परंतु कोई कितना भी छिपावे, छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और बरसा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद के नहीं रहते। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई भी खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं कितना फर्क है रात दिन। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंखें ना डूबे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी वो है जो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन यह कारण है ना संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हर गुण व ज्ञान की बातों को अपनी निजी संस्कार बनाओ। जब ज्ञान और गुणों को अपने निजी संस्कार बनाएंगे तो देवता समान बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को राज्य की शिक्षा देने। कितना भी कामकाज हो, कुछ भी हो, हमें निरंतर बाबा को याद करना है। यह पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रहे। ऐसे काम करते करते जो डर लगता है कहां बड़ी लड़ाई लग ना जाए, तो इसीलिए हमें अपने आप को उस तरीके से बनाना है जो बाबा चाहते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं
डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। फरिश्ता स्वरूप को धारण करने वाले मैं आत्मा हूं। तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया का अनुभव करना है। ये बाबा सदा मेरे मस्तक के ऊपर है, निरंतर उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।